नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। चंबल के शुद्धिकरण के लिए सहयोगी संस्थाओं का क्या कहना है, देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, स्वयंसेवी संस्था होती हैं जी। इसके अलावा स्कूलों में एनसीसी होती है, एनएसएस होती है। उसी प्रकार एक संस्था है स्काउट गाइड, जो कि बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ सेवा भाव सिखाती है। आइए हम बात करते हैं। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है चंबल बचाओ, चंबल संसद के द्वारा, और रॉबिन सिंह साहब पधारे हैं जो कि अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के बीड़ा को सफल बनाने के लिए हमारे साथ हैं स्काउट गाइड के कुछ पदाधिकारी। आइए हम बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश जादिश हूँ, स्थानीय संघ स्काउट गाइड का प्रधान हूँ यहाँ, और ये यज्ञदत्त हाड़ा साहब हैं, ये वहाँ के उप प्रधान हैं। यज्ञदत्त हाड़ा जी का तो नाम हमने काफ़ी सुना है। ये जहाँ भी कोई सामाजिक कार्य होता है ये हमें नज़र आते हैं। आप बताइए, अभी आपका क्या टास्क है स्काउट गाइड को लेकर? स्कूलों में आप जाते हैं, स्कूलों में ब्रांचें हैं इसके शिविर कैसे होते हैं, इस शिविर का उद्देश्य क्या होता है? सर, थोड़ा तफसील से बताइए। स्काउट गाइड मैन स्वच्छता अभियान पे विशेष ध्यान देता है। अभी जो अपना चंबल वाला कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें हम लोग स्वच्छता का और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं ये विशेष रूप से मेला वगैरह में, इनमें और दूसरे कई कार्यक्रमों में जाके अपनी सहभागिता निभाते हैं और वहाँ का वातावरण को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलता है क्या सर? सरकार का पूरा सहयोग होता है सर, पूरा सहयोग सरकार करती है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वॉलंटियर्स जो होते हैं वो स्कूल के बच्चे होते हैं? स्कूल के बच्चे ही होते हैं, और इसके अलावा हम लोग भी होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं। आपने भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ा साहब का एक हाँ, हमारे साथ एक जो कोटा के स्काउट गाइड की रीढ़ कही जाए ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, यज्ञदत्त जी हाड़ा। आप कोटा में जहाँ भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होंगे, आपको स्काउट गाइड की ड्रेस में एक शख्सियत नज़र आएगी। इनकी बात की जाए जितना कम है। बताइए सर, हाड़ा साहब आपका स्वागत है। आप बताइए, आप ये स्काउट गाइड का जो काम है इसको करते करते थकते नहीं? अब तो उम्र भी हो गई आपकी। सम्मानीय विनय जी, स्काउट गाइड में जब बच्चा आता है तब हम उसको एक मोटो लेकर के हम उसको संकल्प देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। हमारा मोटो शुरू हो जाता है, बच्चा जब 3 से 6 साल का होता है उसको हम टमटोला बोलते हैं और मुस्कुराते रहो, उसका मोटो है। फिर बच्चा 6 से 10 साल का आता है तो अब हम उसको कब और बुलबुल कहते हैं। उस बच्चे का मोटो होता है कोशिश करो। फिर बच्चा आता है 10+2 17 में, उसको हम स्काउट गाइड कहते हैं, और बच्चे का मोटो होता है तैयार। और फिर बच्चा आता है 17+ से 25 का, वो हम उसको रोवर रेंजर कहते हैं, और उसका मोटो होता है सेवा। तो स्काउट गाइड का तो पर्यायी सेवा के लिए है कि तो सर, आप तो 60 से ऊपर हो गए, अभी भी आप सेवा कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? ये जो जितने भी हैं ये लीडर्स कहलाते हैं। इनके अलग अलग पद नाम हो सकते हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, सचिव है, कमिश्नर्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सब एक शब्द में अगर मैं बोलूँ तो हम सब स्काउट गाइड हैं। और स्काउट गाइड शब्द में ही सब कुछ निहित हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने स्कार्फ पहना हुआ है, हम इसकी स्कार्फ बोलते हैं। और इस स्कार्फ को फाउंडर लॉर्ड बेडन पावल ने जब शुरू किया तो एक नोट हम यहाँ लगाते हैं। इस नोट का मकसद है डू ए गुड टर्न इन ए डे। आपको प्रतिदिन कम से कम एक भलाई का ऐसा काम करना है जो कोई देखे या ना देखे, और फिर ही आप इस गांठ को खोल सकते हैं। तो ये गांठ हमें बताती है कि हमें प्रतिदिन एक भलाई का काम करना है, क्योंकि चर्मण्यवती के तट पर हम रहते हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मिशन को लेके जब ये पदयात्री कोटा में आए तो हमने भी अपना संकल्प रखा, और राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, कौशिक गायत्री परिवार, चंबल संसद, हमारे बाघ मित्र और अनन्य कई संस्थाएं जिसमें रोटरी क्लब कोटा राउंड टाउन और अन्य रोटरी क्लब्स भी हैं, हम सब ने एक बीड़ा उठाया। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हर हार के आगे जीत है, ये हमारा संकल्प है। आज इसीलिए आपने देखा बच्चों के बीच में रॉबिन सिंह जी और उनकी टीम ने उद्बोधन दिया, और
माँ चरमण्यवती के तट पर अभी ये यात्रा यहाँ से चलेगी। ये गांव तीरथ, गिरधरपुरा, गामच होती हुई ये केशवराय पाटन हम पहुँचेंगे और वहाँ थोड़ी देर विश्राम के बाद आज माँ चरमण्यवती के तट पर बहुत ही पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव पर बूंदी महोत्सव भी वहाँ है। इसमें स्थानीय विधायक CL प्रेमी, जिला कलेक्टर और अन्य लोग भी वहाँ सम्मिलित होंगे और एक जनमानस के बीच में जागरूकता लाएंगे और हम चंबल और चंबल के घाट शुद्ध रहें। और जैसा अब साथी अमित सिंह जी ने कहा, प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनमें आने वाले नालों को रोकने के लिए, क्योंकि वो काम वही कर सकते हैं और उसमें मीडिया और ख़ास करके मेरे सोशल मीडिया के आप जैसे साथी, विशेषकर बीम जो हमारा न्यूज़ चैनल है, ये मुझे सदैव मार्गदर्शन देता है, हमें प्रेरित करता है, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाता है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी जो सहयोग कर रहे हैं उन सब का आभारी हूं। आज के सभी बच्चों का जो सेंट जॉन्स के यहाँ उपस्थित हुए, आदरणीय प्रिंसिपल हमारे ज्ञान जी जो फाउंडर हैं, राकेश जी शर्मा, मेरी परिवार के शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र ने स्काउट के लिए ग्रास रूट से ऊपर तक की सारी जानकारी दी। भीम न्यूज़ इंडिया को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार मेरा बहुत। जैसा सबको पता है, हाड़ौती की जीवन दायिनी है ये चंबल नदी, और इस चंबल नदी के बचाव के लिए, बचाव से तात्पर्य है इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसमें जो गंदे नाले गिर रहे हैं या इसको प्रदूषित किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए एक चंबल संसद कोटा में काम करती है, जिसके संयोजक हैं श्रीमान अमित सिंह जी हमारे साथ। स्वागत है भीम न्यूज़ इंडिया में। सर बताइए, आप कैसे प्रयास कर रहे हैं इस चंबल के प्रदूषण को दूर करने के लिए? देखिए, हम जो चंबल संसद है, इसका जो पूरा ग्रुप है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो चंबल जीवन दायिनी है इसको हम स्वच्छ रख सकें और लोग इसको हमेशा स्वच्छ रखे सकें। आप ये देखें कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की यदि हम बात करें तो जितना प्रोग्रेस अभी रिवर फ्रंट बनने के बाद नीचे डाउन स्ट्रीम में हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में तो STP प्लांट डल चुके हैं, चंबल को शुद्ध करने का काम चालू हो चुका है, लेकिन जो मेजर है अप स्ट्रीम, उस पर आज भी बहुत काम होना बाकी है। सारे नाले जो गंदे नाले हैं वो डायरेक्ट चंबल में मिल रहे हैं। उसके लिए चंबल संसद ये प्रयासरत है कि सरकार को भी वो बार बार आग्रह कर रहा है और लोगों को भी सचेत कर रहा है कि जितना हो सके हम कम से कम कचरा चंबल में डालें और चंबल को दूषित होने से बचाएं। नगर निगम की कुछ मशीनें बीच में आई थी, उनका डेमो भी हुआ था, फिर वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जब तक मेरा मानना है कि चाहे कोई सी भी संस्थान हो, चाहे नगर निगम हो, UIT हो, जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए चंबल संसद प्रयासरत है। हमने हर राजनेता के दर दर पे जाके रिक्वेस्ट की है कि इसको बचाने का प्रयास करें। क्या लगता है आपको, आप कितने सफल हुए हैं इस कार्य में? हम ये मान के चलते हैं अभी हम सिर्फ 25% सफल हुए हैं, अभी 75% काम और बाकी है, जिसके लिए हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं। हमारे साथ हैं रोटरी क्लब से। आइए हम बात करते हैं रोटरी क्लब का क्या काम है और कोटा में इनकी जो संस्था है वो किस प्रकार सेवा दे रही है। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार गोयल है। मैं रोटरी क्लब राउंड टाउन का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था एक वर्ल्ड लेवल का NGO है। हम लोग गरीबों के उत्थान के लिए और समाज में शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी हम मदद करते हैं। उनके मौसम के अनुसार उनको जर्सियाँ, स्वेटर भी प्रोवाइड करते हैं, ड्रेस प्रोवाइड करते हैं। गरीब, अभी हमने आदिवासी इलाके में यहाँ से 20 किलो जसपुरा गांव में गांव वालों को राशन उपलब्ध कराया है, 50 परिवारों को 3 महीने का। और समय समय पे अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, मेडिकल कैंप भी करते हैं। अभी हमारा फरवरी में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप होगा दिगोद में, जिसमें हम लगभग 1,500 से 2,000 ग्रामीणों का दवाइयाँ देने का, उनका इलाज कराने का हमारा टारगेट है। और इस समय हमारा जो कोविड की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आए दिन लोगों को अटैक आ रहे हैं, कम उम्र के लोगों को। तो हम स्कूलों में, कॉलेज में बड़े बच्चों को CPR देने की टेक्निक पे काम करना रहे हैं, जिससे कि इसमें किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की किसी की ज़रूरत नहीं होती है।
किसी को भी अटैक आया तो कोई भी उसको मूव के थ्रू उसको ऑक्सीजन देके उसके चेस्ट को पंप करके दबा के उसको उस त्रासदी से बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा अलग अलग तरह का अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हम करते रहते हैं। पंकज सर, ये जो आप सोशल वर्क करते हैं इसमें खर्चा होता है, इसके रिसोर्सेज क्या हैं रोटरी क्लब के? ये हमारे पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें ज़्यादातर अध्यक्ष का ही खर्चा होता है। हमारे जितने मेंबर्स होते हैं उन 10% उनका होता है, 90% अध्यक्ष पैसे खर्चे का। कहने का मतलब है समाज सेवा का जुनून है, इसी कारण आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ। या ये कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना, दान करना होता है, अपनी आय का कुछ सर्टन हिस्सा दान करते हैं, जिसको सिख समाज में दसवंध कहते जी हैं हाँ। और मुस्लिम समाज में भी कुछ कहते हैं, जकात कहते हैं। उसी प्रकार आप भी इस परोपकारी कार्य के लिए ये करते हैं। बजाय सीधे संस्था किसी और को देने के बजाय हम लोग सीधे डायरेक्ट जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।